हमारा आजू बाजू में बहुत सारे फैमिलीज हैं, आजू बाजू में बहुत सारे फैमिलीज हैं, सब लोग अपना अपना जिंदगी जी रहे हैं। एवरेज में एक फैमिली की इनकम क्या होती है? एवरेज में 20,000 एवरेज में एक 25-30 हज़ार कमा लेते हैं, 20-25, राइट? सब लोग मानते हैं ना इसे? Yes. पक्का? Yes. मैं एवरेज में लिखता हूँ एक 25,000। एक फैमिली की इनकम महीने को क्या कमा रहा है वो? 25,000 रुपये। ये राइट? अब देखेंगे जो फैमिली 25,000 कमा रहा है, जो फैमिली हेड है, जो कमा रहा है, वो लोगों की सोच कैसी रहती है? उनको सोच रहती है कि 25,000 के हिसाब से सोच रही है, राइट? सही है नहीं? अब उनका सोच देखेगा, जो घर किराए पे लेते हैं तो इसके हिसाब से किराए का घर लेंगे, कितने का हम खर्चा कर सकते हैं, घर कितने का लेना चाहिए, 2,000, 4,000, 5,000 जो भी है उस हिसाब से खरीदेंगे, सही है? जब कपड़े खरीदेंगे वो भी जाके इसके हिसाब से कपड़े खरीदेंगे, मुझे कितने खरीदना है या बच्चों को कितने का देना है, ऐसे होता है? आवाज। उसके बाद में जब बच्चों को स्कूल को चुनते हैं, जो बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, जब वो हिसाब से वहाँ पर फिर यही हिसाब से देखते हैं मेरा इनकम कितना है, मैं बच्चों को कौन से स्कूल में डालूं, क्या किस पे स्कूल में डालूं। स्कूल तो बाहर बहुत अवेलेबल है, हम चूज करते हैं अपने बजट के हिसाब से, राइट? जब ट्रैवल कर रहे हैं पूरे प्लान करते हैं कि एसी में जाना है, नॉन एसी में जाना है, या जनरल में जाना है, बस में जाना है या प्लेन में जाना है, वो सब कुछ सब हिसाब कैसे होता है? फिर इसको तो लोकल में ही जाना। हमारे हर एक्टिविटी इसके हिसाब से ही चलती है, राइट? उसीलिए लोग क्या करते हैं, बहुत आगे नहीं, ज़्यादा नहीं सोच सकते, बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। उनका सोच क्या होता है, जो इनकम है उसके हिसाब से ही काम चलाते हैं। हम मान के चलो उसके साथ हम जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, एक चीज़ माइंड में अच्छा डाल के रखे, हम जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे माइंड में एक चीज़ डाल के रखे, उन्होंने क्या बोलते हैं, जितना चादर है उतना ही पहला जितना चादर है उतना ही बोलते नहीं बोलते? Yes. कितने लोग सुने ये बात? सभी सब सुने। उनका बोलने का मतलब था आपका जितना इनकम है उसके हिसाब से प्लान करो। अगर पैर बड़े बोल के अगर चादर से बाहर चलेंगे तो पैर बाहर आ जाएंगे, ठीक है? यानी आप अनाउंस खर्च किए तो इससे बाहर आ जाएंगे और तकलीफ नहीं जाएगी। उसके लिए उन्होंने बोला कि जो है उसमें ही एडजस्ट करो, बोले ना। अब मेरे जैसे लोगों को क्या होगा, हम मेरा चादर बहुत छोटा है, पैर बहुत लंबे हैं, क्या हो रहा है? चादर बहुत छोटा है और बहुत लंबे है, ठीक है? अब बड़े लोग बोले बात सही भी है, अब मेरे क्या करना पड़ता, उस चादर के हिसाब से मैं पैर को फोल्ड करके उसके अंदर ही सोना पड़ेगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ठीक है, रोज ऐसे सोते गया तो दर्द आएगा नहीं आएगा? दर्द आएगा नहीं आएगा? ऐसे होता है, एडजस्ट करते 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 तकलीफ में आ जाते हैं। हर चीज को पोस्टपोनमेंट, हर चीज को पोस्टपोनमेंट। कुछ एक तोला सोना लेना है, बाद में लेंगे। बच्चों को अच्छा ड्रेस लेना है, चलो बाद में लेंगे। होटल में अच्छा खाने के लिए डेट होता है, अब पैसे नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। जैसा मेरे घुटने दर्द हो रहा था, वैसा हर फैमिली में कॉम्प्रोमाइज करते 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 वहाँ भी दर्द होना शुरू हो गया, राइट? Yes, sir. ना हंस भी नहीं सकते ना रो भी नहीं सकते, तो कॉम्प्रोमाइज करते 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 जिंदगी पूरी उसमें ही गुजर जाए। ऐसा होता है नहीं होता है? अपने आजू बाजू देखिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही है, खत्म भी हो जाएगा। अब देखो मुझे दर्द हो रहा है, अब दर्द से तो बाहर निकालना है। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, अगर चादर को थोड़ा बड़ा कर लिए और एक चादर लाके जोड़ के बड़ा कर लिए तो मुझे आराम से मैं पैर आगे बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ ना? मुझे कोई तकलीफ होगी? तकलीफ नहीं होगी ना? उसी तरह से इसका बोलने का मतलब ये था कि अगर आप अपने इनकम को बढ़ा लिए तो कॉम्प्रोमाइज लाइन से आप बाहर, राइट? जो बड़े बड़े मीटिंग करते थे उसमें अपन देखा, हमारा कोशिश यही थी कि आप चाहे तो अपनी चादर को बड़ा आप कर सकते हैं, ताकि आपके इनकम बढ़ने के बाद जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ है, हर जगह जो कंजूसी कर रहे हैं, हर जगह जो संभल के चल रहे हैं, वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। तो बात समझ में? ठीक।
उस एग्जाम्पल के लिए देखा आपने, मैंने श्रीनिवास को देखा, ठीक है, मैंने अशोक को देखा, मैंने सलीम को देखा, वहाँ वेटर को देखा, दासू को देखा, ठीक है, हमारे चरण सर को देखा, इंद्रवीर सर को देखा आपने, ऐसे बहुत सारे लोग थे। अपना चादर और लोगों ने क्या किया, बड़ा किया। वहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी उसको कर सकते हैं। कितने लोगों को भरोसा हुआ आप सबको कि हमारा चादर भी बड़ा, ठीक है। जब आप सोचा तो डेफिनेटली होगा, अगर नहीं सोचा डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। अब क्या सोचेंगे, चादर बड़ा करने के लिए है शॉर्टेज करने के लिए, बड़ा करने के लिए सोचेंगे। Yes. अब ये मीटिंग पूरा चादर बड़ा करने के लिए काम चल रहा है, ठीक है। अब मीटिंग खत्म होते होते आपका चादर कैसा बड़ा हो जाएगा आपको पता चलेगा, राइट। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो जब FRU में देखा आपने, इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखा, चाहे किसी को भी स्टोरी लो, किसी का भी कहानी लो, उसमें दो चीज़ थे। क्या थे? किस लोगों ने अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए, यानी अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने ख्वाहिशात पूरे करने के लिए काम किया। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग थे उनकी बहुत दर्द थी, वो दर्द से बाहर निकलने के लिए काम किया। सलीम एग्जाम्पल लेते हैं, तो ख्वाहिश के लिए नहीं आया था, उसका दर्द से बाहर निकलने के लिए आया। क्यों? 25 लाख का उसके ऊपर कर्जा था, वो ख्वाहिश थी या दर्द था? दर्द था। वो दर्द से निकलने के लिए उन्होंने बिजनेस किया था। मैं पैसे के लिए, ड्रीम के लिए नहीं आया। मुझे किसी के पास नौकरी करना पसंद नहीं था, वो नौकरी से बाहर निकलने के लिए मैंने बिजनेस किया, यानी मेरा दर्द क्या था? नौकरी। समझ में आ गया? अभी जब इंद्रवीर सर थे, उन्होंने क्यों आए? ठीक है, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए, पैसे के लिए नहीं है, सिक्योरिटी के लिए। मेरे बाद में मेरे फैमिली को इनकम का प्रॉब्लम। समझ में आ गया? कुछ लोगों के दर्द है, कुछ लोगों के ख्वाहिशात है, ड्रीम्स है। और बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ एक रीजन चाहिए। अगर आपके पास वो रीजन नहीं है तो बिजनेस बिल्कुल नहीं होगा। जिसके पास वो रीजन नहीं है, उसके पास वो नहीं होगा। तो डेफिनेटली क्या जरूरी है? बिजनेस बड़ा करने के लिए ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है। ड्रीम्स एंड पेन, ड्रीम्स एंड कितने लोगों के पास ड्रीम है? अभी ओपन मीटिंग नहीं है, मैं नहीं लूंगा, आपको पूछ के समझ में आए? कितने लोगों के जिंदगी में पेन है, दर्द है, कुछ ना कुछ, तो मिक्स है, दर्द भी है और पेन भी। अब मुझे ये चाहिए आप लोगों से, कितने लोग ये दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं? ठीक है, और आप में से कितने लोग हैं अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? राइट, सब लोग चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो क्या क्या दर्द है, क्या क्या ड्रीम्स है? क्या पता है? कितने लोगों को पता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, मुझे फोटो निकालना, दर्द नहीं है, नहीं फोटो निकाल लिया, आपको नहीं है, ठीक है। आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? आज का होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मीटिंग खत्म होती है, क्या जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, बाहर जाना है, जाने के बाद आपके नियर बाय स्टोर स्टेशनरी का शॉप ढूंढना है। कौन सा शॉप? सबको पता है ना? कहीं ना कहीं मिल जाने का। वो स्टेशनरी शॉप में जाने के बाद उसको पूछना है, तेरे दुकान में, किसके दुकान में? तेरे दुकान में ऐसा नोटबुक ली, सबसे महंगा नोटबुक चाहिए, सबसे महंगा नोटबुक। कितने का रहेगा महंगा नोटबुक? सब 100, 200, 300, 400, 500 रुपये, ज़्यादा नहीं देगा। 500 में 200 आराम से मिल जाएगा, पूछ के देखो। कहते पहला काम है तो सब उस दुकान का सबसे कास्टली नोटबुक खरीदना है। कितने लोग तैयार है? राउंड वाला देखिए, बात है चाहिए सही, जो राउंड राउंड है ना,
राउंड रहने को भेजो तो उस दुकान में जो कास्टली बुक है वो ये राउंड मत खरीदो 50 से ज्यादा नहीं मिलता बिल्कुल राउंड मत उसको पूछो सबसे कास्टली बुक चाहिए मुझे बुक चाहिए कास्टली चाहिए समझ में आ गया खरीद सकते Yes. मतलब तैयार है बताया चलो उसके बाद रात में घर को जाने के बाद नोटबुक लेने जाने के बाद खाना खाने के बाद पहला क्या करना है आपका सेल फोन को बंद करना है क्या करना है सेल फोन को स्विच ऑफ ही कर दो कर सकते हैं उसके बाद में हो सके तो आप आपकी मिसेस आपके हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठना है कौन बैठना है बच्चों के साथ फैमिली में बैठना है ठीक है बैठने के बाद अब काम शुरू करना है क्या करना है आपके लाइफ में ऐसे कौन सी ख्वाहिश है या ड्रीम्स है या क्या दर्द है ऐसे 101 चीज लिखना है कितने 101 आपके ड्रीम्स क्या क्या है आपके दर्द क्या क्या है दो मिला के कम से कम कितने लिखना है 101 मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ पसीना निकल जाएगा उतना लिखना मुश्किल होगा समझ रहे लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं अब शुरू में जो फटाफट लिख देंगे कार होना घर होना बंगला होना सोना होना चांदी होना बच्चों का स्कूल होना ये होना 10 दिन में बिगड़ जाता है उसके बाद असली कहानी उसके बाद असली कहानी शुरू होती है वहां से एक्चुअली आप जिंदगी में चाहते क्या है आपको क्या चाहिए वो सब कुछ बाहर निकलेगा ठीक है पहले खुद आप एक बार लिखेंगे मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ठीक है उसके बाद अपने बीवी के बारे में लिखेंगे हस्बैंड के बारे में लिखेंगे उसके बाद बच्चों के बारे में लिखेंगे ठीक है उसके बाद हल्लो 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 अपने दर्द पूरा लिखेंगे उसके बाद शुरू होता है कि मेरे अलावा मेरे नज़दीक वाले मेरे भाई बिरादरी के उनके लिए क्या कर सकता हूँ मैं उनके बाद मेरे मोहल्ले के लिए क्या कर सकता हूँ मैं उसके बाद समाज के लिए क्या कर सकता हूँ अगर मैं पैदा किया हूँ क्या करना चाहिए आपके बहुत सारी चीज़ बाहर निकल के आई जो आप तक उसको तो कभी सोचा नहीं कभी आपने सोचा नहीं ठीक है सोचे तो बहुत सारी चीज़ आपके बाहर निकलेंगे क्या करने को तैयार है कौन कौन करेंगे नहीं करेंगे करेंगे ना आपने बता रहे చూసిందాక లేపాలి सर है ना वेरी गुड अब मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मैं एक मीटिंग में जहाँ भी करता हूँ सब लोग खुश हो जाते हैं ताले बजाते हैं हाथ उठाते हैं इसलिए हाथ उठाते हैं हाथ क्यों उठाते हैं नहीं खुश तो हो गए मैं किस लिए हाथ उठाया था क्या लिखने के लिए 101 ड्रीम या पेंस लिखने के लिए तो सब लोग हाथ उठाते हैं लेकिन भगवान ने 2 कान दिए कितने दिए 2 कान दिए उसका भरपूर इस्तेमाल करते लोग ठीक है इस कान से सुनते इस कान से छोड़ देते इस कान से सुनते इस कान से छोड़ देते सही है कुछ फायदा होगा नहीं पुकार के मैं परेशान सुन के आप परेशान सही है लेकिन मैंने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो सुनते हैं इसमें से 95% लोग सुन के छोड़ देते हैं इसको अमल नहीं करते ये चीज लिखते नहीं लेकिन इसमें से कुछ लोग होते हैं एक 5% लोग हैं ये इसको पूरा करके लिखते हैं जो लिखते हैं वही सक्सेस होते हैं आने वाले दिनों जो लिखते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं आने वाले दिनों बात समझ में आ गया सर 101 ड्रीम्स बोल के नहीं रह सकते ना सर तो 50 ड्रीम या ड्रीम और पेन पेन और पूरा फैमिली का नहीं रहते हो जितने आप लिखने के टाइम लिख सकते हैं कि बालिका कैसी होनी चाहिए छोटी छोटी पे बड़े की जरूरत नहीं है छोटी पेन हो सकता है 100 रुपए का पेन 500 का पेन बहुत दिन से लेना चाह रहे हैं लेकिन घर को पैसे खराब होकर नहीं ले रहे ख्वाहिश तो है अब अक्सर कभी शॉप पे जाते हो दिखता एक है लाते एक है ऐसे वो चीज़ है छोटी चीज़ से लेकर बड़े से बड़े तक उसके लिए मैं 101 बोला मैं ये नहीं बोला कि बड़े लिखने हैं बोल अब जो चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में आगे किन को अपने पेरेंट्स के बारे में इलाज के बारे में वो क्या देना है क्या लेना है सब कुछ लिख सकते हैं किधर से आपको 1 से 1 भर्ती कर सकते हैं कर सकते हैं ना नहीं क्या बोल रहा था मैं कि डाइवर्ट हो गया मैं 5% लिखते हैं वही लोग जिंदगी में सक्सेस होते हैं बात समझ में आ रही यस सर इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं मैं
हमारे जो DUCD अशोक को देखा Yes, सुना, sir. उसके बहुत सारे वीडियो दिखाए उन्होंने। उन्हें प्रेजेंट देखने के ये मीटिंग सुनने के बाद, ऐसे मीटिंग सुनने के बाद घर पे उन्होंने ड्रीम चार्ट बनाया था। वहाँ पर उन्होंने कुछ इसको लिखा था, मुझे ये टाइम तक ये चाहिए। जो लिखा वो टाइम से पहले उसको मिल गया। आगे नहीं, आपको सलीम को सुना, एक मीटिंग में आए थे, ड्रीम के बारे में बात हुई थी, लिखने की बात आई थी। जब लिखने को बैठा तो उसके ऊपर था 28 या 29 लाख का कर्जा था। जी 29 लाख का कर्जा था, ठीक है। लेकिन लिखने को बैठा तो उसके बाद अभी और इससे पहले छोटा रिजल्ट लेता हूँ। देखो, जब सोचने से आ सकता है तो सोचना नहीं सोचना। जो सोचते हैं वही लिखते हैं, जो सोचते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही करते हैं। अब जो सोचेंगे वो मिलेगा, वो सोचना यानी लिखना है। बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, एक कार है 10 लाख की, शार्ट में जाके खरीदना है एक कार, तो कितना लाख देना पड़ेगा? 10 लाख। एक कार खरीदने के लिए कितने खर्च करना पड़ता है? 10 लाख। एक कार खरीदने के लिए कितना लाख देना पड़ता है? 10 लाख। अरे मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अगर आप अपने ड्रीम बुक में लिखते हैं तो आपको कार आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये ड्रीम बुक में मुझे कार चाहिए, लिखने के लिए कितने लाख चाहिए? 10 लाख। ड्रीम बुक में One बुक खरीद ली एक बार, जी ठीक है। अब ये बुक में लिखने से कार आता है तो लिखने के लिए कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या 10 लाख लेके खरीदना अच्छा है या बुक में लिखना अच्छा है? बुक में लिखना है। कौन सा आसान काम है? बुक में लिखना लिखना आसान, लेकिन लोग आसान काम मुश्किल नहीं करते। आसान काम मुश्किल लिखा है नहीं, सिर्फ लिखने से मिलता है तो लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? कितने लोग तैयार है? फिर पूछ लो। यस। आज 10 बार आपको 100 बार आपको यार। आज जब मैं सलीम की स्टोरी कर रहा था, जब उन्होंने लिखने को बैठा था, उसके ऊपर तकरीबन 28 लाख की कर्जा था। जब ड्रीम्स लिखने बैठा तो उन्होंने क्या लिखा, मुझे 2 करोड़ का घर खरीदना है, 2 करोड़ का घर खरीदना है, 1 करोड़ की कार लेनी है और मुझे बीवी के लिए गहने लेने हैं, वो लिखा। उसको प्रेशर क्या थी उसके ऊपर? 28 लाख की कर्जा थी। लिख रहे क्या थे उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में। सोच के देखो एक बार, सोच के देखो एक बार। अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो सोचने की हिम्मत तो होती नहीं होती ना। पहले टाइप करके क्या होता, पहले कर्जा खत्म करो, मुझे क्या करना है, इसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल लॉजिक है, जब ये चीज लिखते हैं, ठीक है, तो घर और कार कब खरीदेगा? वो कर्जा होने पर ही खरीदेगा ना, ठीक है। जब वो खरीदने के लिए सोच रहा है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कर्जा निकल जाएगा। सिर्फ कर्जे के बारे में सोच रहे तो कभी वो ले नहीं सकते। समझ रहे? आप जो सोचते हैं वही होता है, ठीक। पर सही चीज सोच के लिखने में कुछ गलत है। जब इतने लोगों को हो रहा है तो जब आपको भी हो सकता है तो लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए? तो आपको और भी भरोसा नहीं हो रहा है तो छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब ये बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितने बार बनी? ये बिल्डिंग कितने बार बनी? ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ये बनी 2 बार। मैं बोल रहा हूँ ये बिल्डिंग बनी कितने बार? 2 बार। पहले इंजीनियर ने पेपर पे डाला जी, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनी। अगर पेपर पे न डालता था तो बिल्डिंग बनती थी? नहीं बनती थी। उन्होंने फिक्स था। अभी आप अपना घर देखो जो बना है, सर किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, क्या बोलते हैं, फिर टॉयलेट कहाँ आता है, बेडरूम कहाँ आता है, सब कुछ पहले पेपर पे तैयार होता, उसके बाद घर बनता। ये भी काम वही है, ये भी काम वही है। अगर पेपर पे नहीं आएगा तो खड़ा कैसे होगा? अगर पेपर पे नहीं होगा तो खड़ा कैसे होगा? आप बात समझ में आए? पहले पढ़ रहे, ठीक है। फिर करने के लिए तैयार है? 101 ड्रीम लिखेंगे? आवाज जबरदस्त से बोलना पड़ रहा है, दिल से नहीं बोलना। इसके लिए पहला काम क्या है? 101 ड्रीम लिखना है, ड्रीम ऐप पेन। उसके बाद मुझे इसको नेक्स्ट टाइम दिखाना है। मैं मिलने से पहले अपने एक्टिव ऑप्शन को दिखाओ तब मुझे फोटो डाल सकते। इसके बाद मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ 5% लोग की, ये लोग सुन रहे हैं, इसमें सिर्फ
5% लोग ही लिखेंगे। वो 5% कौन है ना, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, वो सब मैं बिलीव नहीं करता। मुझे व्हाट्सएप आए तो ही मैं बिलीव करता, दिखाए तो बिलीव करता। हाँ, हाथ सब उठाते, सब हाथ उठाते, नीचे उतरते भूल जाते। कुछ लोग तो ये मीटिंग खत्म होने से पहले भूल जाते चीजों को, बाकी सब याद रखते, इसको भूल जाते। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? अब मैं गलत हूँ या सही हूँ, प्रूव करना किन के हाथ में है? व्हाट्सएप पे हैप्पीनेस सर। व्हाट्सएप में मिल जाए तो मालूम पड़ता है। अगर आप इस पे आ गए तो मैं हार गया, अगर इस पे आ गए तो मैं जीत गया, ठीक है? लेकिन आप इसमें रह गए तो आप फेल हो गए बहुत लोग, और इस पे आ गए आप सब लोग सक्सेस हो गए। चाहे क्या है? सक्सेस। पानी में लोग ही बोल रहे हैं, सक्सेस कितने लोग बोल रहे हैं? 5% बोल रहे हैं। काम करता है ऐसा। कितने लोग लिखते हैं? सक्सेस। पक्का? पक्का। मैं देखता हूँ कौन सही है, देखेंगे, ठीक है? अब ये तो हो गया। अब होने के बाद एग्जाम्पल लेते हैं। एक मोबाइल फोन है, मुझे मोबाइल फोन सख्त जरूरत है, लेने की इरादा है। मैंने मोबाइल फोन का नाम लिख दिया, लेना है मुझे। उसको मैं कब लेना है? कल लेना है। कब लेना है? कल लेना है। मैंने लिखा कल जाके लूंगा, ठीक है? आज तैयार हो गया, रेडी हो गया, कल सुबह जाके मैंने वहाँ पर लिखा और देखा कल जाके लेना है। कल सुबह तैयार हो गया, जाके फिर बोर्ड पे देखा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कल ले लेंगे, फिर रात में काम कर ले, क्या ब्रश कर ले, फिर जाके देखा उसको, फिर क्या है, कल। उसके बाद क्या आएगा, कल कभी आएगा, जिंदगी में कभी भी कल नहीं आएगा। जब भी बोर्ड दिखते वो कल ही दिखेगा, कल कभी भी आज नहीं। उसके लिए हमारे पास बोलते हैं, आप इंटरव्यू सुन रहे, आपका जो भी ड्रीम है उसको आप गोल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? गोल में कन्वर्ट करना है। इसके सामने आपको डेट डालना पड़ेगा, इसके सामने आपको क्या करना पड़ेगा? डेट डालना पड़ेगा, ठीक है? डालेंगे? यस। ठीक। अब देखिए, जो एक से एक ड्रीम लिखी है, उसमें से उसको कैसा डिवाइड करूँ बोलता हूँ। आज की डेट में हैदराबाद में एक फ्लैट या घर लेने के लिए कितना का पैसा लगता है? करोड़ का ऊपर। अगर आप रियल एस्टेट के यहाँ पर फ्लैट है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउस है, फ्लैट कितने में आता है? फ्लैट अपार्टमेंट 50 lakhs, 70 to 1 CR। 70 lakhs। Depends, sir. 1 करोड़ का अंदर आ जाता है। चलो मैं बेचना नहीं बेचा तो एक खरीद रहे तो लिखना है 50 लाख लिख दूँ, नजदीक दूर कहीं बैठा 50 लाख में हैदराबाद में फ्लैट मिल जाएगा, नहीं बेचा सर 50। हैदराबाद के बाहर में मिल जाएगा, बस कर देता हूँ। मिल जाता है। और रेजिडेंस नहीं कर रहे हैं तो लिखने के लिए पूछ रहा हूँ, 70 लिखिए। 70 लिखना है, चलो आप कुछ कर देंगे। रियल एस्टेट बिजनेस करते थे, 20 लाख नुकसान हो रहा है, 70 लिखिए। 70 लाख में फ्लैट मिल, ठीक है? इंडिपेंडेंट घर कितने में आता है हैदराबाद में? आजू बाजू में 1.5 CR। 1.5 लिखिए सर। 1.5। 1.5, ठीक है? अगर आपका बात नहीं सुनता हूँ, उनको सुनता हूँ मैं, 2 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अब देखिएगा, एक फ्लैट लेने के लिए 70 लाख लग रहे और एक घर लेने के लिए कम से कम 2 करोड़। तो आपने डिस्ट्रिक्ट बिजनेस शुरू किया, आपका ड्रीम है घर लेना, फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हो, क्या एक महीने में आ सकता है? डिस्ट्रिक्ट शुरू एक महीने में आ सकता है? क्या 6 महीने आएगा? एक साल में आएगा? 5 साल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसके लिए कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल का टाइम है। कितना लगता है? 3 to 5 साल का टाइम लगता है। तो उसके लिए ऐसे जो बड़े इनकम वाले यानी बड़े खर्चे वाले के ड्रीम है आपके, इसको लॉन्ग टर्म गोल में डालना है। इसमें डालना है लॉन्ग टर्म गोल में, इसको बात समझ में आ गई? कर सकते हैं। उसके बाद में मान के चलो, मैंने मोबाइल की बात की थी, एक सैमसंग वाला अच्छा मोबाइल, मैं आईफोन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैमसंग की बात कर रहा हूँ। सैमसंग का एक अच्छा मोबाइल कितने में मिलेगा? 25,000 में मिलेगा। चलो ये मिलेगा 25,000, बात समझ में आएगी? और ये लेने के लिए 1 साल 2 साल वेट करना पड़ता नहीं करना,
इसी वेस्टेज में आप चाहे तो 1 महीने में ले सकते हैं, 2 महीने में ले सकते हैं, 3 महीने में ले सकते हैं। बात समझ में आएगी? ये आता है शॉर्ट टर्म, ये है लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। ठीक, 2 लाख वाले ड्रीम्स है उसको डाल सकते हैं आप मिडिल टर्म। आप जो भी ड्रीम्स लिखते हैं उसको सभी को सेग्रीगेट करना है, लॉन्ग टर्म कोर्स से, शॉर्ट टर्म कोर्स से और मिडिल टर्म। ये सब मेहनती काम है, ये सब मेहनती काम है। मेहनत किनके लिए? मेहनत किनके लिए? आप लोगों के लिए ना। ठीक है, ये काम कर सकते हैं। इसको सेग्रीगेट करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म। उसके बाद हर चीज के सामने डेट डालना है, ताकि सामने डेट डालना है। मान के चलो आपने मोबाइल फोन का प्लान कर लिया, आज क्या डेट है? आज 15 तारीख है, 15 अप्रैल। मान के चलो मुझे मेरे बर्थडे पे लेना है, 15 मई को बर्थडे है, तो मैं टारगेट लगाता हूँ 15 मई को मैं मेरा मोबाइल खरीदूंगा। वैसे 15 को मेरा बर्थडे नहीं है, 20 मत करो मेरे पैसा नहीं करने का। एग्जाम्पल ले लो, आपका है, चलो आपको मुबारक हो, आज से 1 महीना पहले हैप्पी क्या बोलते हैं बर्थडे प्लान कर सकते हैं इसको। अब ये है घर है, हो सकता है कि आपकी 25वीं सालगिरह है, शादी का एनिवर्सरी, कोई भी आपका बच्चे का 50th बर्थडे कुछ भी है, ऐसा एक डेट फिक्स करो, उसको सामने ला सकते हैं कि ये डेट तक मुझे लेना है। आपका बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है। ऐसा हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ डेट डालना है ताकि उस तक आप टर्न कर सकें। डेट डालना क्यों जरूरी है? डेट डालना क्यों जरूरी है? ठीक है, मैं एक बात में समझाता हूँ, हाई मानिए बस बस क्यों जरूरी है ये बोलता हूँ मैं। देखिएगा कुछ और डांस क्यों? हर घर में बच्चे होते हैं ना, बच्चों की शादी करना चाहते हैं, हर पेरेंट चाहता है ना बच्चों की शादी करना। तो पता है बच्ची बड़ी हो रही है, उसकी शादी करना, अब सोच रहे शादी करना है, लेकिन उसके ऊपर सीरियसली काम करना शुरू करते हैं। कपड़े लेने का, सोना चांदी लेने का, घर कलर डालने का, अब सोच रहे बच्चे का शादी है बोलते हैं, क्या ये सब काम शुरू करते हैं? शुरू नहीं करते। शुरू कब करते हैं? जब उसको तय हो गया, उसकी डेट फिक्स हो गई शादी की, फिक्स होने के बाद एक एक काम स्पीड से करना शुरू करते हैं, क्योंकि डेट फिक्स हुए तो डेट को कंप्लीट करना। मेरे बात समझ में आ रही? तो स्लो में शुरू में रहेगा, जैसे डेट नजदीक आते रहता काम का स्पीड बढ़ता रहता। एक टाइम ऐसा आता कि बाकी सब काम हटाते, पूरा फोकस रहता शादी पीक पे, सब काम हटा देते, पूरा शादी उस पे लगता। क्यों हुआ वो? क्योंकि वो डेट फिक्स हुआ बोल के स्पीड हो। अगर डेट ही फिक्स नहीं होता तो काम होता था 100% ऐसे होते। यहाँ पर भी जब डेट डालने के बाद उसके हिसाब से आपका काम स्पीड बढ़ेगा। अगर डेट ही नहीं डालेंगे तो कभी भी स्पीड नहीं होता। देखेंगे, करेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, सिर्फ सोच के काम बिल्कुल नहीं होता है। जैसे अपने बेटी को सोच रहे थे शादी करना है तो सोच थी, सिर्फ इरादा था, इरादा और सोच से कुछ नहीं होता। एक्शन लेने के बाद ही उसके ऊपर काम होता है। एक्शन कब होता है? एक डेट फिक्स करने के बाद। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। कितने लोग घर में करंट यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी सब यूज कर। जितने भी लोग करंट यूज कर रहे हैं उन करंट का बिल आता है ना? इनका मत छोड़ो, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो, जनरली तो बिल आता है। अगर मान के चलो आपने करंट यूज किया और आपको बिल आया, क्या आया? बिल आया। मान के चलो 2000 बिल आया, बिल तो आया, उसके ऊपर लास्ट डेट नहीं है, उसके ऊपर लास्ट डेट नहीं है। अब मुझे बताओ कितने लोग जाके करंट बिल भरेंगे? कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी नहीं। अरे करंट बिल आया है, बिल भी आया, यूज भी किए, कोई भी नहीं भरता। सर भरते हैं सर, वो फिक्स हिसाब से नहीं भरते सर। हाँ, हो सकता है इस महीना भरते नहीं तो नेक्स्ट महीना कोई भी नहीं भरता। हाँ। भरेंगे, टाइम हो गया भरेंगे, तो कोई बात कल कल है, दूसरा काम है ना। अरे क्या बोलते हैं, भूख लग रही, टिफिन करेंगे, थोड़ा देर थे भरेंगे, कल भरेंगे। अरे कल कपड़े धोने का वो काम कर लेंगे। ठीक है, हर बार वो पेंडिंग में आता, कोई भी जाके एक पैसा बिल नहीं भरेगा। समझ में आ गया? अगर लास्ट डेट है, अभी उसके बाद नहीं भरा तो 100 रुपये फाइन है, तो टीपी भी छोड़ के जाके भर के आएगा वापस।
सही है नहीं? सेम चीज आपको भी यही लागू होती है। जब डेट डालते हैं तो उसके साथ से काम होगा, और काम डेफिनेटली फुलफिल होगा। अगर डेट नहीं डालेंगे तो उस चीज पे काम शुरू नहीं होगा, तो कभी कंप्लीट भी वो नहीं होगा। अरे 3-4 बार समझ में आ गया? ड्रीम्स क्यों लिखना समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? Yes, yes. आवाज नहीं आ रहा? Yes. समझ में आ गया। ड्रीम क्यों लिखना समझ में आ गया? डेट क्यों डालना समझ में आ गया। ठीक है, फिर ड्रीम और डेट डालने से ही काम होगा। पक्का है? Yes. चलो। उसके बाद में दूसरा काम, जो भी आपने 101 ड्रीम लिखे उसमें से टॉप 10 ड्रीम्स को चुनना है। क्या करना है? टॉप 10 ड्रीम्स को टिक करना है। 10-15 जो भी अपने हिसाब से जो टॉप सबसे पहले जरूरी चुनना है। चुनने के बाद एक येलो सीट खरीदना है। क्या खरीदना है? येलो। ड्राइंग शीट होती है ना, व्हाइट होती है, येलो कलर का खरीदना है। खरीद सकते हैं? खरीदने के बाद आपने जो भी ड्रीम्स आपने आइडेंटिफाई किए, ठीक है, उसके पिक्चर्स लेना है। जब कार लेना चाहिए, कौन सा कार लेना है उसका पिक्चर, आप गहने लेना है, कौन से गहने लेना है उसका पिक्चर, घर बनाना है, कैसा घर चाहिए उसका पिक्चर। यहाँ जो जितने भी पिक्चर मिल सकते हैं पिक्चर ले लो, तो जब पिक्चर नहीं मिला तब लिख भी सकते हो। तो मान के चलो ऐसे अलग अलग ड्रीम्स यहाँ पर लिखे। ठीक है, जैसे आपने श्रीनिवास का देखा, आपने अशोक का देखा, सलीम ने बहुत लीडर्स का देखा ना, वैसे इसको तैयार कर सकते ड्रीम और डेट के साथ। ड्रीम और डेट के साथ आता ओपन कर, समझ में आ रहा है ना? नींद नहीं आ रही? आप नींद उड़ जाना चाहिए, समझ आएगा? ये लिखना है। अब लिखने के बाद इसमें क्या हो गया? ड्रीम भी आ गया, उसके बाद डेट भी आ गया। लिखने के बाद इसको 3 का भी बनाना है। कम से कम कितने? 3 का। उससे ज्यादा कितना बना सकते हैं? मिनिमम 3 बनाना है। और 3 क्यों? उसके ऊपर है। जो पहला जो ड्रीम चार्ट बनाए उसमें लेके जाके चिपकाना है। अब घर में सबसे ज्यादा कहाँ बैठते हैं? बैठना उठना कहाँ रहता? हाल। क्या करना है? सबसे पहले जाके हाल पे चिपकाना है, ताकि सबको वो दिख सके, सबको वो दिखना है। तो जाके आपने बोर्ड के ऊपर वो चिपका दिया। चिपका जाने के बाद ठीक है, एक बार ट्राई है। चलो मेरे घर पे सीनू आए, चार्ट देखा है हमने, मुझे लगा अरे घर का फोटो है, कार का फोटो है, मैंने क्या चीज़ क्यों लगाया है ऐसे? तो मैं बताऊँ हम एक जबरदस्त बिजनेस में काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने से ये तक ये सब आने वाला है, बहुत से लोगों ने लिया है, तो मैं तो लूँगा उसके लिए। तो क्या बोलेंगे? हो सकता है ऐसा हो सकता है क्या? मुझे भी सब चाहिए, कैसे आता है? तो क्या करना है? फटाफट बैठना है, प्लान दिखाना है, सामान देना है, शुरुआत करना है। उन्होंने भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बस सिंपल है, सिंपल है। ये लगा से फायदा होगा नहीं होगा? Yes. उसके बाद साव आए, मेरे घर पे ये देखिए, मैं खास दोस्त है, क्या है ये? खास दोस्त है। ये सब देखा, ये क्या लगाया कुछ का? मैंने सब वही बातें की। मैंने बिजनेस शुरू किया, हमने पेड़ शाम को उसको यूज कर रहे और चेंज करने सब चीज आ सकती। पागल बन गया क्या? थोड़ा ऐसे मिलता तेरा कौन की नींबू फिरा दे रहे हो, तो इतने दिमाग पागल कर दिया। ठीक है, ऐसा थोड़ा याद है पैसे ऐसा, तो पागल ऐसा नहीं है। मेरे घर ने क्या किया? उन्होंने नहीं हो सकता बोल के मैं हंस के चले प्लीज भी हंस के जाओ। जब हंसे तुम्हें चुभेगा नहीं चुभेगा? बहुत दिल से लगा है, बहुत दिल से लगा है, लेकिन मुझे क्या रहा है? वो चुभ रहा है। अब मैं करता कुछ भी हो दो, मेरे लिए करके दिखाऊंगा। मेरे लिए नहीं, अब मेरे लिए करके दिखाऊंगा। अब चाहे ऐसा है चाहे वैसा है, फायदा किनको है? मेरे को। तो लिखने से फायदा हो, लिख के चिपकाने से फायदा हो रहा, तो लिख के लगाना नहीं लगाना? अगर लिख के नहीं लगाएंगे तो काम मुकम्मल नहीं होगा, तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, फिर तैयार लगाने के लिए Yes. पक्का? Yes. अब पहले कहाँ चिपकाना है? All. समझ में आ गया? हाथ। अब दूसरी कहाँ चिपकाना है? ठीक है, तो आगे हम रात में लास्ट में कहाँ जाते हैं? बेडरूम। कहाँ जाते हैं? बेडरूम।
ठीक है। बेडरूम में सोने से पहले जैसा दिखे वहाँ जाके लगाना है, ठीक है। सोने से पहले उसको देख के सो जाना है, मतलब पढ़ के भी सो जाना है उसको, ठीक है। एक टॉपिक बड़ा टॉपिक आप और कभी लेंगे उसको। हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, ठीक है। आप सोते ही कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम पे काम करता रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा। जो सोच के जो के सो गए उसके ऊपर काम करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए अभी कहीं आप देखो, कभी आप क्या बोलते हैं भूत, जानते हैं ना क्या बोलते हैं भूत? दही भूत। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूत ही बोलते हैं। हिंदी में भूत, तेलुगु में दही। हिंदी में भूत, तेलुगु में बोलते दही। हैं ना। एक भूतों का बहुत खतरनाक सिनेमा देख के आया, क्या देख के आए? सिनेमा देख के आए। आके सो जाने के बाद अब रात में ख्वाबों में सोच में वो फिरता है, वो भूत फिरता है, नहीं फिरता है? फिरता है ना। अब थोड़ा भी डोर का कुर्र आवाज आता है, भूत आ गया बोलते। पीछा मैं तो उनकी जाके डर लगता है 2 दिन तक। सही है नहीं? क्योंकि वो भूत काम करता रहता है। वहाँ देख के छोड़ के आए, लेकिन माइंड के अंदर वही कर रहता है। सही है ना? उसी तरह से अगर ये लगा के, अगर अच्छे बोलते ना, कई बार अच्छे चीज के बारे में सोचते हैं, ड्रीम में अच्छे ड्रीम्स पे आते नहीं आते, अच्छे ड्रीम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो किसका कमाल है? सोच की कमाल है, ठीक है। जब आप ड्रीम्स लगाए, उसको देख के सो गए, तो आपका दिल उसके ऊपर काम करते रहता है। आने वाले दिनों बहुत आसानी से आपके पास आता है। शिद्दत से लगाना पड़ेगा, शिद्दत से देखना पड़ेगा, ठीक है। और सुबह उठते ही हमें क्या दिखता है? ड्रीम, यही दिखता है। तो आपके लिए एनर्जी आती है, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्लियरली मिलेगा, उसके ऊपर काम होगा और उसका वो दिन आपको बहुत अच्छा जाएगा। फर्स्ट कहाँ लगाया हमने? हॉल में। सेकंड कहाँ लगाए? बेडरूम में, ताकि हम रात के सोने से पहले और सब उठते दिखे। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस बोल रहा हूँ मैं, वहाँ लगाना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। हर घर में एक प्लेस होता है, और दुनिया का सबसे सुकून प्लेस वही है, वॉशरूम। और वहाँ पर आपके पास कोई किरकिर नहीं है। आपके भाई के पास नहीं आता, भाई के पास नहीं आता, किसी हाथ में फोन नहीं होता, किसी वहाँ कोई बच्चे नहीं आते, कोई पेपर नहीं होता, कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, फोन भी नहीं रहता है, ठीक है। और आज तक की हिस्ट्री है दुनिया में, आपको याद होगा अच्छे विचार, चाहे अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो, वहीं आए थे। और सोच के देखो एक बार, वो है हमारा शांति निकेतन बोल रहे, उसको हमारे भाषा में सुना तो टॉयलेट। समझ में आ गया? आप बस सोच के देखो, आपके अच्छे या बुरे विचार, आप किसी दोस्त का कुछ करके कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, बात करते, वहाँ बैठे याद आता, ऐसा बोलता हम इधर क्या करता हूँ देख रहे, और जो कैसे करना वहाँ प्लानिंग शुरू होती नहीं होती? और कोई आपके खास आदमी और कुछ कह दिया, और अब कुछ भी अच्छे हो या बुरे विचार हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे कंपल्सरी है आपके टॉयलेट के डोर के ऊपर ये चिपका के रखना बहुत जरूरी है, ताकि बैठने के बाद आपको वो सामने दिखना। वैसे तो 4-5 मिनट आपको सोचा था तो मैं किसको मिलूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, उसको कैसे आगे बढ़ सकूँ, वहाँ के विचार बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो लगाते कहाँ का लगाना है? ठीक है। उसके बाद कहाँ लगाना है वो लगाना। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम आपकी मर्जी, कितने में लगा सकते हैं। किचन में लगाना है, वहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जहाँ आप ज्यादा देखते जा रहे थे वहाँ पर लगा सकते हैं। सेम 3 कप जीरा सॉस बनाओ, समझ में आएगी? हाँ, ठीक है, कर सकते हैं ये? यस, पक्का? यस। आज तक क्या हुआ आपका के ड्रीम के बारे में बात, ठीक है। 101 ड्रीम लिखना है, डेट डालना है, उसके बाद चिपकाना, ठीक है। चलो, अब जो भी ड्रीम लिखे, जो भी आपके पेन लिखे, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ उसमें कम से कम 90-95% जो भी आप लिखे या आपको चाहिए वो सब कुछ पैसे से ही हासिल होगा, पैसे से ही हासिल कर सकते हैं। या 2-4 चीज़ ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन 90% चीज़ें पैसे से ही साल होते हैं। पैसों हुए तो ही ये ड्रीम्स पूरे फुलफिल होते हैं, नहीं तो ये राइट। हम वैसे बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं। पैसा क्यों चाहिए? हमारे ड्रीम्स पूरे फुलफिल करने के लिए। ये राइट, क्लियर? इसमें कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है ना। अब आते हैं फिर
इस पे फिर हमने पैसे कैसे कमाना है ताकि हमारा सब ड्रीम फुलफिल कर सके। मुद्दे की बात वही है ना, हम बिजनेस में पैसे कैसे कमा सकते हैं ताकि हमारे पूरे ड्रीम से फुलफिल कर सके, राइट? अब कितने लोग बिजनेस में हैं यहाँ पर? सब ऑलमोस्ट नहीं है यहाँ। ये बात में हाथ उठा सबसे सामने बैठा सबसे पहले हाथ लगाना है आपको, समझ गए? आपने नहीं देखा होगा और क्या? अब यहाँ पर कितने लोग ब्रांच एंड अबो है? ब्रांच एंड अबो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं और तो ब्रांच ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, वेस्टेज में 4 पैसे दिखते ब्रांच की बात। ब्रांच बनने के पहले 4 पैसे दिखते, 1000 रुपये, नहीं तो 100 आया, 50 आया, 200 आया, 300 आया, 400 आया। अगर आप ब्रांच नहीं है तो ऐसे पैसा आएगा, ठीक है। तो अच्छा पैसा कमाने के लिए शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? कहाँ से? ब्रांच। अब इसको बिटा लूँ नहीं है, Yes. क्लियर हो गया ना ये? ब्रांच डायरेक्टर इम्पोर्टेंट है। उससे पहले हम सब लोग यहाँ मिले सो है, अगले 1 साल के अंदर, कितने दिन के अंदर? 1 साल के अंदर कितना पैसा आए तो अच्छा रहता है? बस बेसिस कितना इनकम आना चाहिए कम से कम? 1 लाख 2 lakhs 1 lakh 2 lakhs 1 lakh 1 lakh 1 lakh पीछे से, ठीक है। चलो मेजॉरिटी 1 lakh, ठीक है। हम 1 लाख के लिए बात करेंगे। आपको 2 लाख चाहिए, सिंपल काम है जो मैं आज काम बताने वाला हूँ, उसका डबल किए तो क्या होता? 2 लाख आता है। आधा किए तो फिर 1 लाख। सिंपल काम है। मैं बात करूँगा 1 लाख के लिए, डबल किए तो डबल हो जाएगा, आधा किए तो आधा। समझ में गई बात? जिसको जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। तो 4 गुना काम किए तो तो किसके हाथ में है? आपके हाथ में। बात क्लियर है? अब देखते हैं फिर पैसा कैसे आता है, ठीक है। अब देखिए हम बात कितने साल का कर रहे हैं? 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। ये आपके 12 महीने, ठीक है। अब सब लोग काफी दिनों से सुन रहे हैं मिशन एंड्रेस, मिशन एंड्रेस, मिशन एंड्रेस, सुन रहे हैं? कितने लोग सुना? सब लोगों को सुना मिशन एंड्रेस। 90 डेज कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने 3 months। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 1 साल में कितने 3 महीने होते हैं? कितने बार होते हैं 3 महीने? 4 बार। 5 4 5 ये हो गया 90 डेज। 3 महीने का 90 डेज ना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? 1 लाख बाई 4 25 मुश्किल सा हो रहा है। 25 1 लाख 4 से डिवाइड करना है, कितना होगा? 25 25 पक्का है? बराबर है। लिखो। हाँ 25,000 रुपये। और आपका टारगेट क्या है? 90 दिन में 3 महीने में 25,25,000 कमाना है। 1 साल में कितने 90 दिन आते हैं? कितने बार आते हैं? 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 3 बार, ये 4 बार। ये 25 से यहाँ क्या हो गया? 50,000। 75 75 1 lakh 1 lakh 2 लाख हो रहे थे, डबल कर दो। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes. ठीक है। हमने काम शुरू कर रहे हैं आज से, अप्रैल से। अप्रैल में जून तक आपको 25,000 कमाना है, इनको 1 लाख कमाना है। अगर 50 कमाना है तो यहाँ पर 12.5 पे रुक सकते। अगर 2 लाख कमाना है तो 50 पे आना। समझ में आ गया? अब एक काम शुरू किए। अब मुझे बताओ, अभी काम शुरू किए, शुरू करने के बाद हमारा टारगेट क्या है? 1 साल के अंदर 1 lakh 1 लाख है। हम काम अब किसके लिए कर रहे हैं? 25,000 के लिए। फाइनल है? ये फाइनल है? 25,000 फाइनल है? 1 लाख फाइनल है? 1 लाख 1 लाख 25,000 शुरुआत है, स्टार्ट। ठीक है। तो यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है।
अब मुझे पता है इतने लोग बैठे, अब कितने लोग 10th क्लास पास किए? अरे आप कहाँ तक पढ़े? नहीं, हाँ चलो 9th तक कितने लोग पास है? ठीक, 9, 10, 7 बहुत लोग पास किए, राइट। आपको याद होगा तो पहले याद करो, आपकी प्रोग्रेस कार्ड आती थी फेलोशिप में, प्रोग्रेस कार्ड आती नहीं आती थी? आती ना, उसमें क्वार्टरली एग्जाम रहता था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, प्री फाइनल, फाइनल, चार भी एग्जाम लिखते थे, 4 एग्जाम में मार्क्स रखते हैं, अपने फेल और पास मालूम होगा। अगर मान के चलो कोई क्वार्टर में फेल हो गया, क्या वो 10th में फेल हो गया? नहीं, क्वार्टर फेल हो गया वो, फाइनल में देता आगे एक अटेम्प्ट चले गया उसका, समझ में गया, चलो हाफ ईयरली में फेल हो गया, 10th फेल हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? फेल कब हो गया वो? फाइनल तो फेल हो गया, तब तक सामने आगे बढ़ते कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मान के चलो क्वार्टरली में उसके मार्क्स मैथ्स में कम आ गए, कैसे भी सब मैथ्स में कम आ गए, तो उसके पेरेंट्स और टीचर्स को बैठा के समझाते हैं उसको क्यों मार्क्स कम आए, तो कहाँ पढ़ना है, क्या करेगा, ट्यूशन लेना है, एक्स्ट्रा बुक पढ़ना है, एक्स्ट्रा मेहनत करना, सब उसको सिखाते हैं, तो सीखने की तैयार है। अगर वो मेहनत करता है तो फिर आगे वाले इसमें इम्प्रूव होगा। मान के चलो क्वार्टरली में उसको 100 में 20 मार्क ही आए, तो काउंसलिंग कर लिया जाए, काम कर लिया, तो नेक्स्ट एग्जाम में उसको 50 तक भी आ सकते हैं। ऐसा करते 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 वो फाइनल तक वो परफेक्ट हो जाएगा, पास हो जाएगा। बस समझ में आ गया? ये भी आपका प्रोग्रेस कार्ड है, ये भी आपका प्रोग्रेस कार्ड है। मान के चलो आपने 9वीं दिन काम शुरू किया, आपने 25,000 नहीं कमाए, 25,000 नहीं कमाए, 10 ही आए, 5 ही आए, मान के चलते हैं, तब आगे काम करना है, बंद कर देना, करना करना है, बंद कर देना। सोचे 25 आया 5, कैसा फिर? किसी बेकार है, पैसे नहीं आते, कोई नहीं सुनते, कोई नहीं आता, बहुत बेकार काम है, सिर्फ दिमाग खराब है, क्या आता ना चाहता, 200 रुपये मीटिंग को बोलते, 200 रुपये खरीद लो बोलते, कोई सुनने को तैयार नहीं, काम नहीं चलता। हम कहाँ डिसाइड कर दिए? क्वार्टरली में। फर्स्ट स्टेप टू समझ में आ गया? समझ में आ गया? अपने काम पहुंचना है फाइनल, यहाँ तो आया, वेल एंड गुड, नहीं आया, यहाँ बढ़ते रहते, यहाँ करते 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 1 साल के अंदर अगर शिद्दत से लगातार सही काम करते गए तो डेफिनेटली आप पास होते 1 लाख रुपए ले सकते, 1 लाख रुपए ले सकते। असर ही नहीं है, 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मालूम? 1 साल तक देखना है, करेंगे साहब बोले ना 5,000 तो बस में लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर भी काम नहीं किया, यहाँ पर भी करने सीधा 1 साल पे गए तो वही 5,000 नहीं, 500 भी नहीं आते, 5,000 नहीं, 500 भी नहीं आते, ठीक है। जैसे यहाँ पर शिद्दत से मेहनत से काम करते गए तो जो भी कमियां हैं उसको भरपाई करते आगे गए तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए, कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट रहते हैं ना, क्रिकेट में एक बॉलर को कितने ओवर मिलते हैं वनडे मैच में? 10 ओवर मिलते हैं। 10 ओवर में कितने बॉल रहते हैं? 60 बॉल रहते हैं। अगर एक बॉलर हर बॉल डालने के टाइम में उसकी इंटेंशन क्या होता है? अब मैं बॉल डाल रहा हूँ, मुझे छक्का मार बोलता क्या हूँ, उसका इंटेंशन क्या रहता है? सामने वाले को आउट करने के लिए बॉल डालता हूँ, राइट। लेकिन उसमें कुछ चढ़े भी लगते, छक्के भी लगते, मान के चलो वो 60 बॉल में अगर 5 बॉल काम कर दिए, कितने? 5 बॉल, 5 लोगों को आउट कर दिया हमने, उस मैच के मैन ऑफ द मैच। 60 में कितने काम किए? सिर्फ 5 ही बॉल काम किए, 55 बॉल फेल हो गए, उसे बहुत छक्के लगे, फिर भी वो मैच का मैन ऑफ द मैच है नहीं, हीरो ऑफ द मैच है ही नहीं, सही है नहीं। लेकिन मैं 5 ही बार सही डालता हूँ, बाकी सब आंख डालता हूँ, बोलता हूँ उनके मैन ऑफ द मैच बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। ये मैच किसका है? ये मैच किसका है? आपका है। यहाँ पर बॉलर कौन है? आप है, ठीक है। आपको हर अटेम्प्ट, हर प्लान, हर मीटिंग, ठीक है, वही इंटेंशन करना था कि मैं जीतना हूँ, मैं आगे बढ़ना, तभी जाके आप किसी भी सिचुएशन को फेस करते वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आप
ढीला ढीला काम किए तो रिजल्ट भी ढीला ढीला रहेगा। रिजल्ट नहीं देखना है, काम करते रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। उसकी सिर्फ गेज है, उसको देखते हुए काम किए तो डेफिनेटली आगे, बट हाँ एक आधा महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन शिद्दत और इंटेंशन और वर्क सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही? बात समझ में नहीं आ रही? Yes. आ रही है ना? अब काम शुरू करने के बाद 3 महीने से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। क्या 3 महीने के लिए है काम करने के लिए? एक साल के लिए है, समझे? अब घर का प्लान किए 70 लाख का, ठीक है, 5 साल के लिए काम कर रहे हैं। 1 साल में कैसा मालूम होता? आता नहीं आता बोले? अरे पॉलिटेक्निक कोर्स के तो 3 साल चाहिए, डिग्री के तो 3 साल के, वकील के 5 साल चाहिए, डाटा करने के लिए 5 साल चाहिए। इतना बड़ा इनकम की बात कर रहे हैं, फिर 2-3 महीने में हो जाता है, नहीं होता है ना? फुल इंटेंशन से आपको काम करना होगा, इज इट राइट? उसके बाद में अब देखते हैं फिर पैसा कैसे आता है। देखो मैं ब्रांच डायरेक्टर लिख रहा हूँ मैं। अब कितने लोगों को ब्रांच डायरेक्टर क्लियर है? ब्रांच किसको बोलते हैं? कितने लोगों को क्लियर है ब्रांच डायरेक्टर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 आधे लोगों से ज़्यादा लोगों को मालूम है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, सिंपल चीज़ें बताऊँगा। जिसको समझ में नहीं आया वो अपने ऑफलाइन से पूछ लो एक बार, ठीक है? सिंपल बातें बताऊँगा। यहाँ पर 2 कंडीशंस फुलफिल किए तो एक आदमी ब्रांच बन सकता है। कितने कंडीशंस? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है 5500 पीवी कंप्लीट करना, ठीक है? आप जब भी सामान खरीदते हो उसको कुछ पीवी आता है, आता है नहीं आता? आता है। वो पीवी आपको जमा करते 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 5500 रुपये पूरी करना है। अब 1 महीने में करते हैं, 1 साल में करते हैं, आपकी अब कोई कंडीशन नहीं है इतनी में करने का है, ये राइट? और दूसरा कंडीशन है जब आप ब्रांच बनना चाह रहे वो महीने से लेके आपको हर महीना 2001 पीवी आपको लेके आना है। कितना? 2001। आपने सिंगल पर्सनल पीवी नहीं, अपने लोगों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। मैं पर्सनल पीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? फर्स्ट कंडीशन क्या है? 5500। सेकंड कंडीशन क्या है? 2001 पीवी करंट, ठीक है? और ये समझने के लिए आप जैसे तो 3500 पीवी जमा हुए, तब से जब आप 1 महीने के अंदर 2001 पीवी भर्ती करते हैं तो आपके 5500 पीवी बन जाएंगे ब्रांच। ये 2 कंडीशन फिफ्टी हो रहे, 2000 भी हो गए और 5500 भी यहाँ पर कम हो गए। क्लियर है? इसके बाद आप कभी भी ब्रांच आप बन सकते हैं, सिर्फ 2000 पीवी 1 महीने में जमा करना। इज इट राइट? एनी कंफ्यूजन इसमें? नहीं है ना? अब तीसरा कंडीशन, आप एक ही महीने में यार 4500 पीवी आपने कंप्लीट किया। कितने महीने में? एक ही महीने में कंप्लीट किए तो सीधा फास्ट ट्रैक ब्रांच बन गया, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गया? आपको 4500 पीवी काम बन गया। एक्चुअल कितना चाहिए था? 5500। कितने में हो जा रहा? 4500 में। 1000 पीवी का डिस्काउंट मिला नहीं मिला? मिला ना? फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है? उस हिसाब से आपको प्लान करना है, या ऐसे करना है या ऐसे करना है, आपकी मर्जी। इट क्लियर? अभी आगे का कैलकुलेशन पूरे इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। अब मुझे बताओ इसमें कुछ किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। एनी डाउट ब्रांच के लिए? आदित्य जी, सर, श्रीनिवास सर, 4500 Clear? 5500 ब्रांच डायरेक्टर, हाँ 5500 ब्रांच डायरेक्टर उड़ा 4500 ना काफी मिले डायरेक्ट 1 मन मंथ हो जाएगा। लिख दो सर, 1 month R about के नीचे 4500 only 1 month, any 1 month, 1 month, अदर डाउट in 1 month, स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं तो वेट लेते सब ये डिटेल में 4500 का 4500 Single वन month. मंथ ఓలా 1 నెల ముందే చేసినా अरे क्लियर जैसा मान के चलो एक बंदा जनवरी में बिजनेस ज्वाइन किया, फरवरी हुआ, मार्च है और अप्रैल है, ठीक है? जनवरी में श्रीनिवास साहब जाके, आपका नाम क्या होता है? वेणुगोपाल साहब गए जाके ये वो 10 बातें बोले, कहाँ सब दर्द हुए, जाके शुरू पीछे लगा बोल के 10 रुपये का सामान लिया। कितने का लिए? कितने का सामान लिए? 10 रुपये। कब लिए ये? जनवरी में। घर में यूज किए, थोड़ा अच्छा लगा। क्या हुआ? थोड़ा अच्छा लगा। फिर फरवरी में जाके और एक 20 रुपये का सामान खरीद लिया। कितने का? 20 रुपये का। उसके बाद में
घर में किसी को हेल्थ का इश्यू है, जाके बात किए, घुटने का दर्द है, शुगर जो भी है, अच्छा लगे जाके और एक 50 पी का सामान ठीक है। टोटल कितना हुआ? 80 पी हो गई। लेकिन मार्च में क्या हुआ, ले लेते जबरदस्ती को इनको लेके जाके बिठाई एफआरयू में या बड़े मीटिंग में, ठीक है। तब तक सो थे, देख जाने के बाद शेयर बन गया, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, अब मुझे ये महीने के डायरेक्टर जाना है। जैन कब हुए? जनवरी डिसाइड कब किए? मार्च में। मार्च। अप्रैल महीना शुरू हो गया ना, मार्च एंडिंग में था। अप्रैल महीने एक ही महीने में 4500 के लिए कंप्लीट किए अप्रैल महीने में। अभी ब्रांच में नहीं होंगे, हो गए। हो गए ना। अब कब ज्वाइन किए इंपॉर्टेंट नहीं है, कब डिसाइड किए इंपॉर्टेंट है। ये 5500 से पहले अगर आप 4500 पहले खत्म होता है तो डेफिनेटली आपको मैंने ब्रांच। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हम क्लियर है सर 1 मिनट, ये जो 3 मंथ्स बोलना, जनवरी फरवरी मार्च 10 महीने के साल के महीने होता है। सर 1 मिनट, हाँ तो उसका अंदर जो 10 20 50 बोल के लिखे ना, हाँ इनके वो नहीं लेकर अगर मान लो कोई उसका कुछ उसका अंदर लिए, हाँ जैसे कि मान लो 500 रुपये भी लिया, हाँ एक ही बार आप लिखे लिखे नहीं 4500, हाँ। वो नहीं लिया, उसका अंदर क्या है 1500 2000 ऐसा करके लिया, हाँ। हो सकता है कि कितने पी हो गए सब मिलके? मान 4500 4 महीना में हो गया। 4500 4 चार महीने, महीने। ठीक है। अभी ये क्या बोला था मैंने? 1500 1000। ये नहीं तो ये बोला, हम्म। ठीक है। इसमें आपने कितना पी बोले? वो महीने में कितने पी हुए आपके हिसाब से? मान लो 2 मंथ्स 3 मंथ्स लिखे ना, हाँ 1000 है, 500 है, 2000, ऐसा 4 महीना मिला के 4500। 4000 पी हुए, ठीक है। वो महीने में कितना? चौथे महीने में कितना हुआ? 1000 2000 1500 का 1000 पी रहा, ठीक है। सब मिली 4000 पी हुए। 4500 ये भी हुआ ना, ये भी हुआ ना, ये भी हुआ, नहीं होता। उसके लिए नहीं हुआ। सिंपल है। दो एक ध्यान में रखना है, ये हुए तो ये हो रहा नहीं हो रहा, ये हुए तो हो रहा नहीं हो रहा। अगर ये आ जाए 3 मालूम हुए तो काम बता, इसमें 2000 आधा ऐसा ना ये स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ गया। हाँ। ये जो लास्ट में बताया ना, जो 10 20 50, उसका बाद 4th में डिसीजन लिया और एक बार 4500 कर दिया। अब मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, अब मान के चलो जनवरी में 1000 किया, हाँ राइट, हाँ ठीक है। फरवरी में 500 किया, हाँ राइट, ठीक है। मार्च में 2000 किया, ठीक है। अभी देखो टोटल कितना हो गया? 3500 हो गया, ठीक है। अप्रैल में आके फिर 1000 किया, हाँ राइट, कितना हो गया? 4500। फिर मई में जाके 1000 की भी किया, कितना हुआ? 500 हुआ। क्या ब्रांच होता? रिब्रॉन्स ब्रांच है। इसमें से एक कंडीशन फुलफिल हुआ, 1000 पी हुए, 2000 नहीं हुआ। की मंथ में 2000 और हाँ राइट, समझ में आ गई? क्लियर है? ये 5500 16% पे गया, लेकिन ब्रांच नहीं हुआ। करंट वीक में उसका 2000 नहीं हुआ। नहीं हाँ। क्लियर है? Yes. इसके बाद कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। Yes. क्लियर? एक महीने में 2000 है, इसको ना जरूरी है। करंट मंथ हाँ। जब ये 55 बनने के बाद 2000 होना। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, खत्म है इधर। आपको समझ में आ गया? कुछ कंफ्यूजन? अभी कुछ जो पूछना है तो సార్ ఈవెన్ దో అంటే ఎట్లా అంటే సార్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ నాది సార్ हाँ నేను దుబాయ్లో ఉన్నప్పుడు మోర్ దెన్ 15,000 పీవీ हाँ రీచ్ బట్ నాట్ క్వాలిఫై బ్రాంజ్ డైరెక్ట్ ఎందుకంటే కరెంట్ మంత్ हाँ। 2000 పీవీ కంపల్సరీ చేయలేదు. करंट इट शोस इनक्यूड नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्ट सो करंट मंथ में 2000 पीवी मैंडेटरी क्योंकि वहां पर ये कंप्लीट हुआ, ये नहीं हो रहा। कौन है यस करंट मंथ सर हमारा छोटा भाई का अभी 16000 पी हो गया ना, 16000 पी हो गया। 1 लाख पी हुए तो भी नहीं हो नहीं रहा। हो। 16% 2000 एक ही महीने में हो गए तो होता समझ में आ गया? 2001 क्लियर? Clear. इसको मैं भी रब करूं। ओके నేను ఇప్పుడు 6 months లో 5500 డివి చేసి 6 మంత్స్ లోపల 6 months. వెరీ గుడ్. ఆ 6th మంత్ లోపల 2000 ఉండాలా? ఆ 2000 ఒకటే మొత్తం 2000 ఉండాలి. ఉండదు. ఉండకపోతే 16% బ్రాంచ్ కాదు. हाँ राइट, మరి అది మళ్ళీ ఇప్పుడు 2000 ఎప్పుడైతే 2000 భర్తీ చేస్తారో అప్పుడు ప్రాబ్లం. 2001 మరి పివి ఇన్ సింగిల్ వన్ వచ్చినప్పుడు విత్ గ్రూప్ విత్ గ్రూప్ విత్ గ్రూప్ నాట్ సింగిల్ విత్ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ ఎంత 10 20 రూపాయలు ఎంత ఉండాలి? ఎంత ఉండాలి? సార్ మినిమం పీవీస్ మినిమం మీకు అది వస్తుంది. 40 पीवीस मैं वो छोड़ ठीक है छोड़ो, मैं उससे बात करता हूं। ट्रैफिक ड्राइवर ठीक है, क्लियर है?
ग्रुप 2001 PVC. ग्रुप तो रहने का आपको मिनिमम का बात समझ में आ गई क्लियर yes. हम आगे बढ़ते हैं Yes. ये पूरा मैं निकाल दे रहा हूं अभी हाँ सर अभी बढ़े आप आगे चलते हैं थोड़ा स्लोली काम कर लिए 2000